बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। और इसराइल की जितने भी दीगर हमायत करने वाली जितनी भी मगरबी क़ुव्वतें हैं वो भी इसराइल के साथ हर एतबार से, अखलाकी एतबार से, मुआशी एतबार से, अस्करी एतबार से, हर एतबार से वो साथ खड़ी हैं। और दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जुल्म तकरीबन 70 वर्षों से जारी है, सबके सामने है। फ़लस्तीन का भी बुनियादी तौर पर मामला इसी तरह 70 वर्षों से ही, 75 वर्षों से ही चल रहा है। लेकिन ये जो ताज़ा लहर है इसके अंदर इंतहाई जुल्म के अंदर शिद्दत आई है। जो साबका अदवार में होने वाले जो जुल्म थे उनकी निस्बत इसके अंदर ज़्यादा शिद्दत आई है। इसी तरह गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के और हिंदुस्तान जो रवायती हरीफ है पाकिस्तान का, उसके साथ भी तनाज़ात जो मंजर आम पर हैं। एक अटैक के बहाने के तौर पर जंग की जो बातें चल रही हैं और जंग के बारे में कहा जाता है कि भाई किसी वक्त भी जंग हो सकती है। तो मैं आपकी खिदमत में इन दोनों मुकदमात का एक पस मंज़र रखना चाहता हूँ, जिससे मुसलमानों के अंदर वो तबका के जो तबका इस्लामी तालीमात और इस्लाम की रूहानियत से और इस्लाम के हकीकी जो खुलासा है उससे नाआशना है, तो वो ऐसे जो पस मंज़र है उनको पेश नज़र रख कर तो गुमराह हो सकता है, या वो गैरों की बोली भी बोल सकता है, या गैरों के आगे मीडिया, सोशल मीडिया के तौर पर इस्तेमाल भी हो सकता है। फ़लस्तीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फ़लस्तीन के अंदर जो बैतुल मक़दस मस्जिद है ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। और इस्लामी तारीख़ के एतबार से ये अल्लाह ताला के घरों में से, यानी मस्जिदों में से दूसरी मस्जिद है। सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है काबतुल्लाह वाली, और दूसरी मस्जिद ये है ज़मीन पर जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात को सजदा किया गया, ये वो मस्जिद तमीर की गई है। और यहूदियों का बुनियादी तौर पर क्लेम ये है कि ये मस्जिद जो है ये नहीं थी, बल्कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने के अंदर अपनी कौम के लिए इबादत का हैकल सुलेमानी तमीर किया था, जिसे बाद में मुसलमानों ने मसमार कर दिया, गिरा दिया, और हम उसे वापस लेना चाहते हैं, हम उसे हर कीमत पर लेंगे। उनका बुनियादी तौर पर झगड़ा ये। और हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ बुनियादी तौर पर झगड़ा ये है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का जो है वो वतन है, उस पर हुकूमत करना, उसके ऊपर हुक्मरानी करना, उसके तमाम के तमाम जितने भी उसके मामलात हैं वो सारे के सारे जो है वो हिंदू कम्यूनिटी, हिंदू मज़हब के पास होने चाहिए। इसके अंदर किसी दूसरे को दखल नहीं होना चाहिए। वो अपनी तारीख़ के अतबार से जब मुस्लिम जंगजू और मुस्लिम मुजाहिदीन यहाँ पर आए, शेर शाह सूरी की सूरत में हों, टीपू सुल्तान की सूरत में हों, सुल्तान महमूद गजनवी की सूरत में हों, या दीगर जो ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर तो बहादुर शाह ज़फ़र तक मुगलिया सुल्तनत, तो ये सारे उनको ये काबिज़ीन कहते हैं कि इन्होंने आकर कब्ज़ा किया और हमने बाद में कब्ज़ा बागज़ार करवाया। और वो बशमूल पाकिस्तान और बशमूल ईरान, बशमूल अफ़गानिस्तान, इस सारे एरिए को हिंदुस्तान अपनी जो वो अपना वतन और अपनी रियासत समझता है कि इस पर हमारा हक़ है। ये है वो पस मंज़र के जो गैरों का बनाया हुआ एक पस मंज़र है। ये दुरुस्त हो या गलत हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हैसियत मुसलमान हमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर जलवागरी हो गई, अब इसके बाद किसी दूसरे मज़हब की किसी भी बात की कोई भी असनादी हैसियत बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि मुसलमान अल्लाह के दीन को अल्लाह के ज़मीन पर नाफिज़ करने के लिए मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज़ करने की और अल्लाह की हुक्मरानी को कायम करने की ज़िम्मेदारी है मुसलमानों के ज़िम्मे है। इसके लिए कोशिश करना ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और उस कोशिश के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद औक़ात और ज़मानों में मुसलमानों को कामयाबी भी अता फ़रमाई है, और मुसलमानों ने तवील तरीन हुकूमतें की भी हैं। लेकिन हमारे ज़हन में ये जब बात आती है कि अगर हैकल सुलेमानी यहूदियों का है तो उनको दे देना चाहिए, ये उनकी थ्योरी और उनके पस मंज़र को पेश नज़र रखकर हमारे नौजवानों के ज़हन के अंदर ये बात आती है, तो उन्हें ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से ही अगर हम हिसाब लगाएं, अगर जो उससे पहले भी जिन अम्बिया के दौर में ये इबादतगाह रही है, तो ये मुस्लिमीन के लिए, यानी उस वक्त के जो अम्बिया को सही मानने वाले थे, अम्बिया की तकज़ीब करने वाले, अम्बिया को कत्ल करने वाले, अम्बिया को जुटलाने वालों की नहीं थी, बल्कि अम्बिया पर ईमान लाने वालों की थी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी अगर हम आगे आ जाते हैं तो ये मुसलमानों का एक इस्लामी और मजहबी वर्सा है, और मुसलमानों का इस्लामी और मजहबी मुक़द्दस मकाम है। इसकी हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है, और उसके लिए हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर सकता है। एक दिन आना है अहादीस मुबारका की रोशनी में कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से यहाँ बैतुल मक़दस फ़तह होगा, यहूदियत को शिकस्त होगी। वो कौन लोग होंगे, वो कौन से कलमंगो होंगे जिनके हाथों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़तह को मुक़द्दर किया होगा, ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन हमारे लिए हुक्म ये है कि हम इसकी हर मुमकिन हद तक मुखालफत करें, और हर मुमकिन हद तक जो लोग बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कमज़ोर करने के लिए, चाहे उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, चाहे उनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको गलत करने के लिए हम सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करके और मुसलसल इस्तेमाल करके तो उनकी मिस इन्फॉर्मेशन को लोगों के सामने उसको बेनकाब करें, उसका पर्दा करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। और दूसरी जहाँ तक कश्मीर की सूरत हाल है या हिंदुस्तान के साथ मामलात की सूरत हाल है, तो वहाँ पर भी ताकत किसके पास ज़्यादा है, एमनिशन किसके पास ज़्यादा है, असला किसके पास ज़्यादा है, मुसलमानों को ऐसे कभी सरोकार रहा ही नहीं है।
اس وقت پاکستان کے پاس بھی اٹامک پاور موجود ہے، پاکستان کے پاس بھی بے تحاشی اسلحے موجود ہیں، ٹینک موجود ہیں، میزائل موجود ہیں، بم موجود ہیں، ہر طرح کا امنیشن موجود ہے، اور ہندوستان کے پاس بھی بے تحاشا امنیشن موجود ہے، لیکن ان کے اندر بزدلی جو ہے وہ ایمان نہ ہونے کی، اور ہمارے پاس جو دلیری ہے، بہادری ہے، وہ صرف ایمان ہونے کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں. اسی چیز کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور یہ جو تھیوری ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا پیشوائی وطن ہے، یہ تھیوری اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، تو مسلمان کو بھی اسے قبول ہرگز کرنا نہیں چاہیے. اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ، جب دونوں معاملات ہیں تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور دونوں کو اکٹھا طور پر اسے مد نظر رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو نوجوانوں کی اکثریت جو ہے سوشل میڈیا پر جب سے ہندوستان کا معاملہ شروع ہوا ہے، یہ تو 48 سال 75 سال سے یہ چل رہا ہے، کبھی نہ کبھی ابھی حملہ ہونے والا ہے، ابھی ہونے والا ہے، 2 جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن افواہیں جو ہے جنگوں کی جگہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہیں. تو ہم اس کے پیچھے پڑ کے، تو اگر فلسطین کے ایشو سے اگر پیچھے ہٹ جائیں، یا اپنی جو بساط کے مطابق ہم سے جو کچھ ہو پا رہا تھا، یا جو کچھ کر پا رہے تھے، اس سے بھی اگر ہم اپنا دامن بچا لیں یا دامن جھاڑ لیں، تو پھر یہ ہماری بدنصیبی ہے. دونوں چیزوں کو بیک وقت مد نظر رکھنا چاہیے. اس لیے بعض جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کا فوکس دونوں پر ہے، ان کے اجتماعات، ان کی تقاریر، ان کی جتنے بھی تنظیمی مشاورت کی جتنی بھی میٹنگز یا جتنے بھی ان کے ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری غزہ اور پاکستان، استحکام پاکستان کے حوالے سے ہوگی، غزہ اور ہندوستان کی کے خلاف ہوگی، پاکستان کے دفاع میں ہوگی. دونوں کو برابر لے کر، اکٹھا لے کر چل رہے ہیں. جب ہم اس سچویشن پہ رہیں گے، کم از کم ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے تاریخی جو مذہبی ورثہ ہے، مذہبی مقدس مقامات ہیں، یا مذہبی فرائض ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم اپنی اولاد کو کنوے کر کے کم از کم جا سکیں، اپنی نسلوں تک اس کو آگے لے کے جا سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم غیروں کی تھیوری اور غیروں کا جو بنایا ہوا پس منظر ہے اس کا رٹا لگاتے لگاتے ہماری آنے والی کل کی جو اولادیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو اس چیز کا اعلان کرتی نظر آئیں کہ جناب ہندوستان ہندوؤں کا حق ہے اور بیت المقدس یہودیوں کا حق ہے. تو یہ مسلمانوں کا اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارنے کے مترادف ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں عمل فہم عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کامل اطاعت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.